देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। बात करेंगे पाकिस्तान की। गाजा में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी चमचागिरी कर रहा है कि सबको पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तानियों को मेरी बातें बहुत कड़वी लगेंगी, लेकिन आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी कर रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो शहबाज शरीफ के खिलाफ बातें कर रहे हैं, लेकिन चमचागिरी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। फिलहाल पहले बात गाजा की कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा मैटर गाजा से ही जुड़ा है। दरअसल आप सभी को मालूम है कि गाजा के अंदर सीजफायर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट की यात्रा पर आए हुए हैं, इजराइल का दौरा उन्होंने किया। कल एक बैठक हुई थी, शांति सम्मेलन हुआ था मिस्र के शर्म शेख में। वहां पर दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े देशों के नेता पहुंचे। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान भी पहुंचे। मिस्र के अंदर जो शांति सम्मेलन हुआ था ये गाजा को लेकर ही हुआ था। इस शांति सम्मेलन में तमाम नेताओं के सामने अमेरिका, तुर्की, कतर और मिस्र ने उस सीजफायर की डील पर सिग्नेचर किए, जिसके ये गारंटर हैं। यानी इस डील में ये जो 4 देश गारंटर बने हैं, इन्होंने बाकायदा इसके सिग्नेचर भी कर दिए तमाम देशों के सामने कि हाँ, हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि इजराइल और हमास के बीच जो समझौता हुआ है वो टूटेगा नहीं, हम इसकी गारंटी लेते हैं। बाकायदा इन्होंने दुनिया के सामने सिग्नेचर कर दिए हैं। दोस्तों, जब ये सम्मेलन शुरू होने वाला था मिस्र के अंदर, तो उससे पहले खबर आई कि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी इस सम्मेलन में शामिल होने जा रहा है। जब यह खबर फैली तो उसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान मिस्र आने से मना कर देते हैं। दरअसल राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का विमान जब मिस्र में लैंड करने वाला था तो उसी वक्त खबर मिल गई उनको कि बेंजामिन नेतन्याहू भी इस सम्मेलन में आ रहा है, जिसके बाद रजब तैयब एर्दोगान ने अपने विमान को लैंड करवाया ही नहीं। रजब तैयब एर्दोगान का विमान लाल सागर के ऊपर घूमता रहा, इधर उधर घूमता रहा, जब तक यह बात पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर दी गई मिस्र की तरफ से कि रजब तैयब एर्दोगान, हम बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं बुला रहे हैं, आप अपने विमान को लैंड कर दीजिए। तब तक रजब तैयब एर्दोगान का विमान लाल सागर के ऊपर घूमता रहा। फिलहाल मिस्र ने बेंजामिन नेतन्याहू को इस शांति सम्मेलन में नहीं बुलाया, जिसके बाद रजब तैयब एर्दोगान का विमान लैंड हुआ और एर्दोगान फिर उस मीटिंग में पहुंचे। रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से कहा गया कि हम पहले ही कह चुके हैं, हम किसी भी ऐसे सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे जिसमें इजराइल शामिल होगा। फिलहाल गारंटरों ने सिग्नेचर कर दी हैं। अब देखते हैं कि इनकी गारंटी कब तक टिकी रहती है। इस मीटिंग में नेतन्याहू के शामिल होने की खबरों के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी कहा कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू इस मीटिंग में शामिल हो जाते तो शायद कई सारे देशों के नेताओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि कई सारे देश ऐसे भी थे इस सम्मेलन में जो नेतन्याहू को पसंद नहीं करते हैं। फिलहाल नेतन्याहू की कह सकते हैं यहां पर इनडायरेक्टली बेइज्जती हुई कि उनको शामिल नहीं किया गया इस सम्मेलन में। राष्ट्रपति जो फिलिस्तीन के हैं महमूद अब्बास, वो चाह रहे थे कि नेतन्याहू आए और हम सब बैठकर बातचीत करें। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के तो अच्छे दोस्त हैं नेतन्याहू, फिलहाल नहीं आ पाया। मिस्र ने कई सारे देशों को न्योता भेजा था, उसमें से ईरान भी एक था, लेकिन ईरान इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने हमें इनविटेशन भेजा इस सम्मेलन में शामिल होने का, हम उनके आभारी हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम ऐसे किसी भी देश से बात नहीं करेंगे, किसी भी ऐसे देश के नेता से बात नहीं करेंगे जो हमारे देश के लोगों पर हमला करता हो। दरअसल इस सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे, तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर हमले भी करवाए गए। P2 बॉम्बर ने हमले किए, साथ ही साथ इजराइल के साथ मिलकर भी अमेरिका पूरा हमलों में शामिल रहा। इसीलिए कहा कि हम ऐसे किसी भी देश के नेता से बात नहीं करेंगे जो हमारे देश के ऊपर हमला करता है। ऐसे नेता लगातार ईरान को धमकाते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाते हैं, हम इन नेताओं के साथ शामिल नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि गाजा को लेकर ये जो कोशिशें की गई हैं हम इसका स्वागत करते हैं। कब्जाधारी गाजा से वापस हो रहे हैं, कैदियों की अदला बदली हो रही है, इन सारी चीज़ों का हम स्वागत करते हैं। फिलहाल ईरान इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। आइए बात कर लेते हैं नेतन्याहू की। यह सीज फायर हो गया, अब ऐसे में कुछ लोग इसको इजराइल की हार बता रहे हैं। इजराइल के अंदर ही कुछ विपक्षी नेता हैं जो कह रहे हैं कि इजराइल की हार है, क्योंकि 2 साल के अंदर इजराइल की सेना पूरा दमखम लगाकर बंदूकों को नहीं छुड़ा पाई। समझौते के बाद ही बंदूकों को छुड़ाया गया।
लेकिन इस सीजफायर का क्रेडिट पूरा पूरा डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को दिया जा रहा है। दुनिया सब भूल गई कि लाखों मौतें हो चुकी हैं इस जंग के दौरान, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। सब कुछ भूलकर जो अब सीजफायर की डील हुई है उसको लेकर अब इनको क्रेडिट दिया जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के राष्ट्रपति हरगोश से कहा कि देखिए भाई, नेतन्याहू ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। नेतन्याहू के ऊपर इजराइल के अंदर जो भी कानूनी मामले चल रहे हैं उनको अब खत्म कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मैं कहता हूं खुले तौर पर कि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं। आपको याद होगा मैंने बहुत सारी वीडियोस में इस बात का जिक्र किया है कि नेतन्याहू के ऊपर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है, लेकिन इस जंग की वजह से अब तक बचा हुआ है नेतन्याहू। हो सकता है कि अब तक इसको जेल भी हो गई होती। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इस बात का गर्व करता हूं कि मैं इजराइल का बहुत अच्छा दोस्त हूं। नेतन्याहू बहुत अच्छा आदमी है, सभी कानूनी मामले अब इस पर साफ कर देने चाहिए। फिलहाल इस सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की शान में कसीदे पढ़ते हुए बड़ी बड़ी बातें बोल दी। माइक पर खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और साइड में उनके बिल्कुल उनकी चेहरे की तरफ देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ द पीस बताया और कहा कि मैं अभी से इस बात का ऐलान करता हूं, पाकिस्तान अभी से इस बात का ऐलान करता है कि डोनाल्ड ट्रंप 2026 के शांति नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ही वो पहला देश था जिसने 2025 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप को सबसे पहले नामित किया था, नॉमिनेट किया था। एक बार फिर से 2026 का अभी अवार्ड मिला है 10 अक्टूबर को, और 2026 की बात करने लगे और बहुत ज्यादा कसीदे पड़े कि आप बहुत अच्छे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे आदमी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर करवा दिया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। और भी बहुत सारे कसीदे इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की शान में पढ़े। अब इतने कसीदे इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की शान में पढ़े क्यों? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ के बारे में बातचीत करते हुए कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे फेवरेट फील्ड मार्शल बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बस एक थोड़ी सी तारीफ कर दी और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप की शान में शहबाज शरीफ की तरफ से कही गई। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू के बारे में हिब्रू भाषा में ट्वीट करते हुए कुछ लिखा। हम 2 साल से ज्यादा समय से बंदी बनाए गए सभी लोगों की रिहाई का स्वागत करते हैं। उनकी आजादी, उनके परिवारों के साहस, राष्ट्रपति ट्रंप के अटूट शांति प्रयासों और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। हम क्षेत्र में शांति लाने के राष्ट्रपति ट्रंप के ईमानदार प्रयासों का समर्थन करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की यहां पर तारीफ कर रहे हैं। क्या कहना है आपका इस मामले पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल तालिबान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हमारे देश के अंदर आए हुए हैं, बड़ा जोरदार स्वागत भी हो रहा है। भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हो चुके हैं अफगानिस्तान से। फिलहाल कल मैंने आपको बताया था कि अजमेर दरगाह के वो सचिव हैं सरवर चिश्ती, उन्होंने भी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के यहाँ आने पर नाराजगी जताई और कहा कि आतंकवादी ही हैं ये लोग, इनकी मानसिकता आतंकवादियों वाली है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत सारी बातें कही थी, वो मैंने आपको कल बताया था। अब जो है ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जावेद अख्तर साहब हैं। जावेद अख्तर साहब ने कहा कि दुनिया के सबसे खुखार आतंकवादी समूह तालिबान के प्रतिनिधि को हर तरह के आतंकवादियों के खिलाफ मंच पर बोलने वालों द्वारा दिए गए सम्मान और स्वागत को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। ये बात भारत के लिए कह रहे हैं कि तालिबान खुखार आतंकवादी, उनका नेता यहां पर आया और उनको इतना सम्मान दिया जा रहा है भारत की तरफ से, मेरा सर शर्म से झुक गया। आगे कहते हैं कि देवबंद को भी शर्म आनी चाहिए कि उसने अपने इस्लामिक हीरो का इतना सम्मानपूर्ण स्वागत किया, जो उन लोगों में से एक है जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। मेरे भारतीय भाइयों और बहनों, हमारे साथ क्या हो रहा है? तो जावेद अख्तर साहब को बहुत बुरा लगा है यहां पर कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री यहां पर क्यों आए। अब इन्होंने ये जो लड़कियों वाली बात की है कि लड़कियों की शिक्षाओं पर प्रतिबंध लगा रखा, इस मामले पर भी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कुछ कहा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की शिक्षा के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर तकरीबन 1 करोड़ विद्यार्थी स्कूलों और दूसरे संस्थानों में पढ़ते हैं। इन 1 करोड़ में से 28 लाख महिलाएं और लड़कियां हैं।
फिलहाल कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश के अंदर जिनको अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा बहुत ज़्यादा गलत लग रहा है। इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।